वृषभ राशि, टॉरस, 22 जून 2025 का विस्तृत राशिफल। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री महालक्ष्मी नमः। आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक चैनल एआई डेली राशिफल में। आज है 22 जून 2025, एक विशेष दिन क्योंकि ग्रहों की स्थिति वृषभ राशि के लिए कुछ विशेष संदेश ला रही है। आइए आरंभ करते हैं आज का विस्तृत राशिफल, आपके जीवन के हर पहलू पर गहराई से नजर डालते हुए। ज्योतिषीय पृष्ठभूमि। वृषभ राशि के लिए ग्रहों की चाल। चंद्रमा आज आपकी तृतीय भाव में है, जिससे संचार, साहस, यात्रा और भाई बहनों से जुड़े विषय सक्रिय होंगे। शुक्र आपकी राशि का स्वामी आज पंचम भाव में उच्चावस्था में प्रेम, सृजन और बुद्धि पर सकारात्मक प्रभाव देगा। बुध और सूर्य द्वितीय भाव में वाणी में चातुर्य और आर्थिक चर्चा बढ़ेगी। मंगल षष्ठ भाव में संघर्ष में विजय, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण जरूरी। शनि भाग्य भाव में लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा, धर्म या गुरु का जुड़ाव संभव। योग शुभ सुकर्म योग, छोटे कार्यों में भी बड़ों जैसे फल मिलने की संभावना। नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, अत्यंत शुभ और देवगणों के प्रियवार। रविवार आत्मविश्वास और नेतृत्व का दिन, सुबह 5 AM से 11 AM तक। आपका समय कैसा रहेगा? 5 AM 7 AM, चेतना का जागरण। यह समय शांति, संयम और योजना बनाने का है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले वृषभ जातक आज अंतर्दृष्टि महसूस करेंगे। किसी निर्णय पर विचार जन्म लेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो कोई नई जिम्मेदारी का आभास हो सकता है। ध्यान सूत्र शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में देर नहीं। आज का ये पहला कालखंड दिन भर की गुणवत्ता तय करेगा। उपाय, तांबे के लोटे में जल, गुड़ और रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य दे। 11 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। 7 AM से 9 AM संवाद और योजना। यह समय भाई बहनों या करीबी मित्रों से जुड़ाव का है। कोई फोन कॉल या ऑनलाइन संवाद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि आप किसी डील या पिच की तैयारी कर रहे हैं तो रिव्यू करने का समय यही है। वाणी पर ध्यान दें, आज आपकी कही एक बात या मैसेज से किसी का मन दुख सकता है। 9 AM 11 AM कार्यस्थल और लक्ष्य, ऑफिस या व्यवसाय, मीटिंग्स, क्लाइंट इंटरैक्शन या टीम में संवाद की स्थिति बनेगी। स्टार्टअप या क्रिएटिव प्रोजेक्ट वाले जातकों के लिए विचारों की बौछार संभव है। पौराणिक संकेत। वृषभ नंदी के रूप में शिव के वाहन है, जो सेवा, बल और विनम्रता का प्रतीक है। आज ये 3 गुण आपका भाग्य बढ़ा सकते हैं। सुबह का सारांश समरी। संवाद और संपर्क बढ़ेगा। निर्णय लेने की शुरुआत होगी। संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव, वाणी में संयम और कार्य में स्पष्टता से लाभ। मित्रों, दिन का मध्य भाग यानी दोपहर से लेकर संध्या तक का समय आपके लिए किस दिशा में ऊर्जा प्रवाहित करेगा? ये भाग 2 का केंद्र बिंदु है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय विचार और व्यवहार दोनों को परखने का है। आइए इसे समय के क्रम में विस्तार से समझें। दोपहर 11 बजे 1 बजे करियर और नेतृत्व कार्य क्षेत्र में आपसे बड़ी अपेक्षाएं होंगी। चाहे आप नौकरी पेशा हो या बिजनेस में, बॉस या क्लाइंट के साथ कोई गंभीर मीटिंग हो सकती है, जहां आपके शांत लेकिन दृढ़ रवैये की परीक्षा ली जाएगी। यदि आप सीनियर पोजीशन पर हैं, तो आज नेतृत्व से फर्क पड़ेगा। लोग आपकी ओर देख रहे हैं। विशेष सुझाव, आप दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं, लेकिन किसी की निंदा से विचलित न हो। माइक्रो मैनेजिंग से बचें, भरोसे पर काम दीजिए। एक प्रेरक विचार, बलवान वह नहीं जो दूसरों को झुका दे, बलवान वह है जो स्वयं झुककर दूसरों को बड़ा बना दे। दोपहर 1 बजे 3 बजे प्रेम, भावनाएं और असमंजस। विवाहित जातकों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जीवन साथी से आशा और अपेक्षाओं की टकराहट हो सकती है। आप चाहते कुछ हैं, कहे कुछ और रहे हैं, जिससे सामने वाला भ्रमित हो सकता है। प्रेमी प्रेमिका के बीच फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बातचीत हो सकती है। भावनात्मक सुधार के लिए साथी की बातों को पूरा सुने, जवाब तुरंत न दें, पहले समझे। थोड़ी सी चाय के साथ कोई पुरानी बात याद करें, दिलों की दूरियां पिघल सकती है। पौराणिक संदर्भ, भगवान विष्णु और लक्ष्मी के प्रेम में कभी शब्द नहीं, केवल भाव की गहराई रही। आज आपको भी भाव से अधिक जुड़ने की आवश्यकता है। दोपहर 3 PM से 5 PM निर्णय, दौड़ धूप और मानसिक थकान। कोई पुराना कार्य या जिम्मेदारी फिर से आपके हिस्से में आ सकती है।
जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है या किस्तें चल रही हैं, वो थोड़ा दबाव महसूस करेंगे। यदि आप किसी यात्रा या बाहर ट्रांसफर की योजना में हैं, तो आज कुछ अहम सूचना मिल सकती है। मानसिक समाधान, अगर काम बहुत अधिक हो रहा है, 5 मिनट पैदल टहलें, गहरी सांस लें, चाय, कॉफी या पानी के साथ 3 मिनट की आंख बंद करके मौन में बैठे। मानसिक ऊर्जा वापस आएगी। अंतिम दोपहर उपाय, तुलसी पर जल चढ़ाए। 11 बार ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप करें। इससे मानसिक शांति और आर्थिक ऊर्जा मिलेगी। दोपहर का सारांश, नेतृत्व और स्पष्टता आज की सबसे बड़ी ताकत होगी। प्रेम और संबंधों में पारदर्शिता रखिए, भ्रम की स्थिति न बनने दें। वित्तीय मामलों और समय प्रबंधन में थोड़ी सतर्कता रखें। दिन का उत्तरार्ध, जब सूर्य अस्त की ओर बढ़ता है, तब हमारे भीतर का भी ताप कम होने लगता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय है मन की थकान उतारने, घर की ऊर्जा में लौटने और आत्मिक सामंजस्य बनाने का। आइए इस कालखंड को समझते हैं गहराई से। शाम 5 PM 7 PM, घर, परिवार और सामंजस्य। यह समय घरेलू वातावरण के लिए अत्यंत निर्णायक है। माता पिता के स्वास्थ्य या किसी परिजनों से जुड़ी चर्चा हो सकती है। घर में थोड़ा उलझनपूर्ण मौन रह सकता है। आप बोलना चाहेंगे लेकिन शब्द नहीं मिलेंगे। यदि आपने अपने बच्चे, जीवन साथी या बुजुर्ग से बात नहीं की है, तो आज की शाम समय निकालिए। सावधानी, दूसरों की तुलना में खुद को मापने से बचें। रिश्तों की नींव संवेदनाओं पर होती है, तर्क पर नहीं। पौराणिक प्रेरणा, जब बलराम जी श्री कृष्ण के निर्णयों से अलग सोचते थे, तब भी उनका प्रेम अडिग रहा। यही भावना आज आपके परिवार में चाहिए। विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हृदय जुड़ा रहना चाहिए। शाम 7 PM 7 PM, मन, संबंध और विश्राम की तलाश। इस समय आप खुद से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दिन भर की घटनाएं मंथन करवाएंगी। मैं क्या चाहता हूं और क्या मैंने सही किया। कुछ जातकों को रिश्तों में उदासी या अकेलापन महसूस हो सकता है। यह संकेत है कि आपको खुद को भावनात्मक पोषण देना है। प्रेम संबंधों में मौन प्रेम दिखाने का समय है। कोई उपहार, मैसेज या हल्की फुल्की बातचीत मददगार होगी। आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए 5 मिनट तुलसी के पास बैठे ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः का जाप करें। घर में हल्का इत्र या चंदन का धूप जलाएं। यह भावनात्मक हल्कापन देगा। रात 9 बजे PM से 10 बजे PM, समीक्षा। आज की रात समीक्षा की है। आपने जो कहा, जो सुना और जो सोचा, उसका विश्लेषण करें। यह आत्म मंथन का समय है, जहां आप गलतियों को स्वीकार और प्रशंसा की नम्रता से ग्रहण करें। जीवन साथी या परिवार के किसी सदस्य के साथ एक शांत संवाद आज बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। रात्रिकाल उपाय, घर के उत्तर पूर्व कोने में गंगा जल मिश्रित पानी का छिड़काव करें। रात को सोने से पहले गायत्री मंत्र का 9 बार जाप करें। तकिए के नीचे कपूर और तुलसी रखकर सोएं। संध्या काल सारांश, संबंधों में गहराई और मौन की भाषा समझिए। घर को सिर्फ दीवारों का स्थान न माने, ये ऊर्जा का स्रोत है। अपने मन से प्रेम करें, ये बाकी रिश्तों को आसान बना देगा। दिन की समाप्ति और रात्रि की शुरुआत, एक ऐसा समय जो हमारे शरीर को विश्राम और मन को विश्लेषण की ओर ले जाता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय अंतर्मन से जुड़ने, अपने निर्णयों की समीक्षा करने और आगामी दिन की ऊर्जा संचित करने का है। रात 10 PM से 12 AM, आत्ममंथन और भावनात्मक शुद्धिकरण। इस समय आप भीतर से थका हुआ महसूस कर सकते हैं। दिन भर की घटनाओं के कारण कुछ गहरे प्रश्न मन में उठ सकते हैं। मैं क्यों बार बार अपने मन की बात दबा देता हूं? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों से खुश हूं या थक गया हूं? यह संकेत है कि आपको भावनात्मक डिटॉक्स की जरूरत है। रात्रि मंत्र साधना, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। यह केवल ईश्वर को नहीं, स्वयं को स्वीकार करने की साधना है। नींद को गहरा करने का उपाय, पैरों को गुनगुने पानी में धोकर सोएं। सोने से पहले शिव तांडव स्तोत्र या हनुमान चालीसा सुनें। तकिए के नीचे चांदी का सिक्का रखें। ब्रह्म मुहूर्त 3:45 AM से 5:35 AM, नवचेतना का क्षण। जो लोग जल्दी जागने के अभ्यासी हैं, उनके लिए यह समय ब्रह्मिक ऊर्जा का स्रोत। आज विशेष रूप से इस समय कोई मन में उत्तर आ सकता है जो आप दिन भर खोजते रहे। ब्रह्म मुहूर्त विधि, पूर्व दिशा में आसन लगाकर बैठे, 5 मिनट मौन ध्यान करें। ओम गण गणपतये नमः का जाप करें। संपूर्ण दिन का सारांश, वृषभ राशि, 22 जून 2025, सकारात्मक बिंदु, करियर में स्थिरता और सम्मान।
घर और संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव, आत्मिक सोच का विस्तार। सावधानियां, वाणी पर संयम रखें, विशेषकर दोपहर में आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें। रात्रि के विचारों को अवसाद में न बदलने दें। दैनिक प्रेरणा, जो थक कर भी मुस्कुरा सके वही सच्चा वृषभ है, स्थिर, धीर और संतुलित। अंतिम विनम्र निवेदन, प्रिय दर्शकों, यदि आपको आज का यह वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल ज्ञानवर्धक, मार्गदर्शक और आत्मिक रूप से उपयोगी लगा हो तो आपसे करबद्ध निवेदन है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी दिशा मिल सके, और हमारे चैनल एआई डेली राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज आप तक ये सत्य, शांति और समाधान की ऊर्जा पहुंचती रहे। जय श्री कृष्ण, जय गा।